किस कदर पस्तियों वाले है। किस कदर पस्तियों से उठ बबूमा ना। बबूमा है यार, और क्या। हाँ, बबूमा तो बबूमा, इसमें तो कोई शक है नहीं। एक बबूमा ऐसे इज द मुल्क वे। में जहाँ नस्ल का फर्क है, सही जहाँ बात है। 20 साल तक दुनिया से कटा रहा वो मुल्क, वहां का हम्म। कप्तान है बबूमा यार। और हाँ। ये ग्रैम स्मिथ से बड़ा कप्तान बनेगा, मैं ये भी बता दूं। और है। इस बार ये चोक की तारीफ बदल देगा। चोक की तारीख। तारीफ यही नहीं कि आप जीत रहे हो, मैच हार हाँ, आप जीत हार रहे हो। गए। इस बिल्कुल। दफा ये हार रहा होगा और मैच जीत जाएगा, चलो ये हम्म। वाली गेम कर देगा। हम्म। बबूमा को समझावा क्या है तुम लोगों ने यार। सही पता है बात उसका है। एवरेज क्या है डब्ल्यूटीसी में? क्या है? और वो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से वन ऑफ टेस्ट से उनका पहली दफा खेलेंगे, वो इस साइकिल हम्म। में खेले ही नहीं। कमाल ये है, उसने आज आईसीसी की भी बजाई है। उसने बोला हम्म। तुम्हारी ऐसी की तैसी। यार ये क्या बिग थ्री का गेम लगाया हुआ है तुमने। हम्म। कह रहे इन सब के बावजूद एक वन ऑफ टेस्ट है, डू और डाई नहीं है हमारे लिए, मगर शायद इससे अच्छा मौका ना मिले, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया, कहने लगा ऑस्ट्रेलिया से जब साउथ अफ्रीका खेलता है क्रिकेट में, वैसे तो रग्बी कौम है वो, 4 वर्ल्ड कप है रग्बी के उनके पास भाई, तो वो भी उन गोरों में अपना शुमार करना चाहता है। वो वाला गोरा ग्रैम स्मिथ टाइप का, अच्छा। कि जिसके पास कैलिस था, जिसके पास हाशिम मामला था, जिसके पास न जाने कौन कौन था न यार। जाने। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि यार बबूमा भी अब, रवाडा उसके पास है, मार्कराम उसके पास है, 60 के एवरेज से खेल रहा है वो। तो बबूमा इस दफा हल्का नहीं आएगा इंग्लैंड के अंदर, ये बता दूं मैं आपको। ये जरूर है कि यार बबूमा के साथ वो प्रायोरिटी नहीं है साउथ अफ्रीका में जिसका जिक्र आज उसने किया है। अब इंतहाई, अब दर्द तो उसके अंदर है भाई, छोटे तेरे में दर्द दर्द है जरूर है, डिस्को। मगर ये कि तूने देना पूरा वही वाला बम्बू है जो एक हाँ, दफा याद है वही। वर्ल्ड कप में तू उछल कर आया था एकदम निकल के, बिल्कुल। ऐसा लग रहा था किसी ने अंदर ड्रेसिंग रूम से निकाल के बाहर फेंक दिया तेरे को। और आगे तूने यूं किया था, ये वाला चाहिए मेरे को। बदल दे तारीफ चौक की। ये मौका है ऑस्ट्रेलिया से जब साउथ अफ्रीका खेलता है, मैं क्योंकि बड़े मैचेस देखे हैं, इनकी बड़ी टसल चलती है भाई। 3 सीरीज जीता हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया से अभी 18 बबूमा। 2000 नहीं, सॉरी। 2018 वाले जो पेपर गेट स्कैंडल है जिसके बाद से इस पे लानत पड़ी थी ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर, जी वो हाँ। सीरीज देख लें आप वो, मगर वो इन कहानियों में दब गई। फिर उसके बाद 2023, अबे 2 ही तो टेस्ट खेले, 3 तो टेस्ट खेला है इन्होंने। आखिरी सीरीज, आखिरी मैच भी मुझे याद है, मैं ख्याल में इनका शायद सिडनी में था, जहां पर मारे उसने पकड़ के रन, ट्रिपल सेंचुरी मारी है डेविड वार्नर ने, और इससे भी हल्के वाले ने, क्या नाम है, ख्वाजा पाकिस्तानी का, उस्मान, हाँ, उस्मान ख्वाजा। इससे भी 100 हमारे यहाँ सेंचुरी है। बड़ी इस पे चीजें तो बनती मैं है ये कह उस्मान रहा हूँ कि ख्वाजा यार पे, जहां कि ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तानी टच है और ऑस्ट्रेलिया ये की है और वो कमांड है। नजर आती है ना आपको, हैं? साउथ अफ्रीका पे एक नफसियाती बैरियर है। मैं आपको सच बताऊं, एक एक वो लाइन है जो बबूमा के क्रॉस साथ मैं ये समझता हूँ जो वर्ड आ सकता है, बबूमा अनलिमिटेड। मगर मैं आपको ये बता दूं, बबूमा बबूमा ने ये अनलिमिटेड। बताया कि ठीक है, मैं एक बड़ी पशेमानी, बड़ी पस्ती के बाद निकलकर साउथ जी हाँ। अफ्रीका का कप्तान जरूर बनाऊं, मगर एक ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है हमारे यहाँ कि यहाँ सब यूनाइट हो जाते हैं जब खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया, यानी कि उसने कहा कि खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हो रहा हो। तो मैं ये कह रहा हूँ ये साउथ अफ्रीका के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। उसकी वजह ये है कि वो उनका रोना क्या है, उनका रोना ये है कि हम टीम तो बहुत बड़ी है, मगर हम उन बड़ी टीमों में शामिल नहीं है जिन्होंने टाइटल जीते हैं ठीक है, तो टाइटल से भी महरूम है। तो कहीं वो बारिश में 22 बॉलों पे रन हो भाई, एक बॉल पे 22 रन हो, या फिर 99 का वर्ल्ड कप जो एलन डोरल, क्या नाम था, एलन डोरल लीधा ना, बैठ गया हाँ, पिच के ऊपर रखने के लिए, तेरी ऐसी की तैसी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ वो वाला सीन हो या फिर 2007 वाला हो। तो मैं ये कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से साउथ अफ्रीका को जो संगम है वो बहुत पुराना है, और ये लोग बिल्कुल ये वाला गेम खेलते हैं, एकदम फंस के, एकदम अड़ के, एकदम लड़के खेलने वाली कौम है। तो वन ऑफ टेस्ट से ये तो बबूमा को मैंने अंदाजा लगा लिया, वो बोल रहा है मेरे घंटे से ठोक दूंगा मैं पकड़ के, अब तुम्हारी ऐसी की तैसी अब नहीं छोड़ूंगा मैं। 3 साल के बाद तो ये टेस्ट मैच खेलेंगे। तो इस टेस्ट मैच के ऊपर लोग पैट कमिंस की तो बड़ी अफादियत पेश कर रहे हैं। भैया पैट कमिंस की अफादियत पता है हमें भी पता है, उसने प्रूव भी करी है, वो सर्टिफाइड भी है। हाँ, मगर certified। बबूमा एक ऐसा खिलाड़ी है जो बिल्कुल ही डिफरेंट तारीफ लेकर आया क्रिकेट के अंदर। पूरी टीम लंबी है उससे, कोई किसी की टांग पर आ रहा है, किसी के घुटने के पास आ रहा है वो, मगर उसने अपना गेम छोड़ा नहीं। अब तकरीबन 70 के एवरेज पर है भैया वो डब्ल्यूटीसी में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बबूमा पे जरा खास नजर रखिएगा, साथ में बैटिंगम है इनका, फिर उसके बाद केशव महाराज है, और फिर मार्कराम है। ये 4 खिलाड़ी तो मैंने आपको बता दिया। बाकी रबाडा आपको पता है 23 के एवरेज से ठीक है, हेजलवुड और उसका पैट कमिंस का भी एवरेज डब्ल्यूटीसी में अच्छा है, मगर उन्होंने 19 टेस्ट खेले, इन्होंने 12 टेस्ट खेले। हाँ, ये गेम है ना यार, आप समझे वो जो आईसीसी की बजा रहे हैं ना, बबूमा इसी बात पे तो बजा रहे हैं, ये बिग थ्री का क्या गेम है यार, ठीक है। मगर कह रहा है इस सारी कमजोरियों के बावजूद भी मैं इस दफा बदलने की कोशिश करूंगा। क्या बदलने की कोशिश करेगा? कपड़े बदलने की कोशिश नहीं करेगा वो, साउथ अफ्रीका की क्रिकेट बदलने की कोशिश नहीं करेगा, लोगों का जहन बदलने की कोशिश करने की बात करी है उसने कि इस बार मैं बदल दूंगा। वो तारीफ जो चौक से शुरू होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ वो अंडरडॉग्स तो अपने आप को मानते नहीं है, मैं ये भी बता दूं साउथ अफ्रीकन, मगर ये कि कम से कम बबूमा को इस बात का अंदाजा है कि यार ये वो है जो, ये वो कील है जिसको ठोकना जरूरी है, इस दफा ठोके के लॉर्ड में पकड़ के। तो ये तो बबूमा की तारीफ हो गई, मगर उधर बुमराह पहुंचे हैं तो आसमानी किताब ये कह रही है कि खबरदार
होशियार, हाँ। बुमराह आ गए इंग्लैंड, तो भैया बुमराह आ गए। अब ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि करेगा क्या, ये अकेले 15 आउट कर देगा एक मैं टेस्ट वही में। कह रहा हूँ ना कि बबूमा पहुंच चुके हैं, मगर ये कि वो जो गंभीर साहब कह रहे थे कि यार हमें ये नहीं पता हाँ। कि यार वो इसे क्यों वो नहीं कौन पता, से कुछ भी वो मतलब कौन सबको से वो कुछ ना कुछ पता है। कौन से 3 टेस्ट खेलेंगे, यही नहीं पता हाँ, उनको। इसको भी तो पता होना तो चाहिए मैं ये कुछ कह ना रहा हूँ कुछ। गिल का घंटा बनाने से या घंटा बजाने से बेहतर है कि गिल को अथॉरिटी दे दी जाए। भाई वो बिल्कुल ही अकेला घूम रहा है तो वहां पे। गिल पे हाथी ठीक है, गंभीर का है और क्या। हाँ अब तो कोई आवाज लगाने वाला नहीं है, सबका प्यारा हमारा, ये वाला आवाज लगाने वाला भी नहीं आया कोई वहां पे भैया। ये तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि यार ये बड़ी आई ओपनिंग है एक ऐसे टेस्ट मैच की। दूसरी मैं ये एक बात आपको बता दूं, अभी से मीडिया ने खलबली मचानी शुरू कर दी है वहां की। आपको अच्छा। पता है ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड का जो मीडिया है खास तौर पे, ये बड़ा भैया ये वो लोग हैं जो आपको उकसाएंगे जरूर। ये मैं आपको बता दूं, वहाँ स्टेडियम में आवाजें भी लगेंगी, तमाशाइयों की तरफ से भी आपको बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपके पास वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है, मैं फाड़ दूंगा पकड़ के, वो वाला आदमी भी नहीं है, मैं फाड़ दूंगा पकड़ के। क्या नाम है जो ऋषभ पंत को पंत का नाम नहीं लिया ऋषभ आपने पंत, बड़े दिन से, पूरी आईपीएल वो फेल गया है, पर आपको उस पे प्यार ही आया। ऋषभ पंत इंग्लैंड की इस सीरीज में, चले मैं आपको ये बता दूं, वो 32 के एवरेज से 17 इनिंग के अंदर 556 रन मार चुके हैं भैया। क्या मारेगा ठीक है, जिसमें 2 सेंचुरियां 2 हाफ सेंचुरी भी उनकी शामिल है। तो मारने से ऋषभ होता पंत क्या है? का इंग्लैंड का कैरियर सुहाना है, कोई वाइस मारे, कप्तान है, कोई मारे। उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी की किस पर होगी किस चीज बता पे है, पाएं? मतलब वो क्या किडबैक उठाने गया है लोगों के, बोतलें पिलाने गया है, क्या करने गया है? आसमानी किताब ने इतना बड़ा करके लगा दिया बुमराह, आ गए इंग्लैंड बिवेर भैया घंटा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बताएं कि वो गौतम गंभीर कब बताएंगे वो कौन सी टीम 3 टेस्ट है जो खेलेंगे, क्योंकि आपने मुकेश को भी रख लिया, आपने उसको भी रख लिया, क्या कहते हैं अपने प्रसिद्ध को भी रख लिया, आपके पास सिराज भी है, आपके पास बुमराह भी है। तो अब जब टीम बनेगी तो उस पर अंदाजा होगा। बहरहाल मैं अगर ये बता दूंगा तो कुछ ना कुछ लोग छाप देंगे पकड़ के ये वाली गाने की, यार 11 बता दिए इन्होंने। हालांकि 11 बड़े सिंपल है, इसके अंदर से आप निकाल सकते हैं। हाँ, करुण नायर का 2021 वाला ट्वीट सबको ही पता है कि यार उन्होंने कहा था प्लीज क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। मिल गया तुम्हारे को चांस, ठोक दो इंग्लैंड में पकड़ के। वहां तो रन मारे हैं तुमने, अभी 200 मारे हैं इंडिया ए से खेलते हुए, तो बेस्ट चांस है। मगर ये कि वो कंडीशन आपको नहीं मिलेंगी जो आपको यहाँ पे मिलनी है। जी हाँ। ना वो हल टाइप के बॉलर मिलेंगे ना वो भी चाहिए। ना वो 12 मैचों का जो रोना था इनका। बाकी आप लोगों ने आज फरमाइश की थी कि भाई एक तो वैसे ईद के दिन है, मुझे पता है कल से माहौल बनेगा WTC का सही वाला, लेकिन बात यह है कि आप लोगों ने फरमाइश की थी कि भाई ये बाबर और रिजवान के बारे में बताएंगे, इनका फ्यूचर। पहली बात तो पामिस्ट्री तो बना रहे हैं ना वो, उनको वो फ्यूचर बना रहे हैं पार्टी, मतलब ओवरऑल क्रिकेट में अब इनका क्या फ्यूचर है। देखिए सच्ची बात मैं आपको बताऊं, रिजवान की कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, और सब वो और क्या करेंगे, बाबर बारबी खेल नहीं रहे वो, बाबर बारबी, हाँ बकरे तो काट रहे हैं लोग, बारबी हाँ, बकरे काट रहे हैं। क्या कह रहे थे, बार बार क्यों बाबर बारबी क्यों, बार बार क्यों है? तो यही बात है ना भाई, देखो लोग बकरे तो हलाल कर रहे हैं। बकरे हलाल तो एक मतलब एक खुसूसी तौर पे क्या होती है, तरबियत होती है ना इसकी, कि आपको बकरे पे छुरी चलानी कैसे। नया वाला अंग्रेज आया ना न्यूजीलैंड से, कीवी क्या नाम है इसका, ये पैदा तो इंग्लैंड में हुआ। मैं इंटरव्यू सुन रहा, मैंने पॉडकास्ट देखा था माइक हेसन का, उससे बोला यार हमें माइलस्टोन ऑब्सेस लोग नहीं चाहिए। अच्छा माइलस्टोन, हाँ माइलस्टोन ऑब्सेस, सही कह रहे हैं। माइलस्टोन ऑब्सेस लोग नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये वाले लोग नहीं चाहिए जो 50 करके बल्ला उठाए या सजदे में गिर जाए। तो ये क्रिकेट नहीं भैया, ठीक है। इनको वो वाले लोग चाहिए। शिरियाज अय्यर ने जब मुंबई को मारा मैच वाला पकड़ के, तो उसको जाके वो लौंडा क्या नाम है यार उसका, भूल जाता हूँ इसका नाम है, उसने जाके शिरियाज अय्यर को बोला शाबाश भाई, तो उसने कंधा यूं सड़क दिया पकड़ के, उसने निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी। कोई यहाँ पर ऐसी बात नहीं करनी है 50-50 की। तो मैं कह रहा हूँ आपको वाले लोग चाहिए जिनको ऑनर, टीम जिनके रन से टीम को ऑनर मिल रहा हो, ये नहीं कि उन्हीं को ऑनर मिल रहा है। वही अबे कोई किसी आईसीसी टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच भी नहीं, मैं ढूंढ के थक गया। मैंने बोला ईद पे कम से कम एक दफा तो नहीं वो लड़का जिनका तुम नाम ले रहे थे, बाबर, हाँ मैन ऑफ द मैच नहीं है। चैरिटी की तस्वीर तो जो वर्ल्ड क्लास है उसको जरूरत क्या होती है मैन ऑफ द मैच की? रिजवान का क्या होगा भाई? रिजवान की टेक्निक, अबे काली शलवार खेलने के टॉप ऑर्डर में काबिल तो नहीं है। काली शलवार जबरदस्ती आप कहीं भी खिला सकते हैं। T20 क्रिकेट में इनका फ्यूचर नहीं होना चाहिए, चाहे पाकिस्तान अगले 10 T20 मैच। काली शलवार, वो भी फर्सी शलवार, उसपे मरून कुर्ता कौन पहनता है? बिल्कुल मरून, बिल्कुल, और ग्रे कलर के जूते। लोग तो ईद पे भी कपड़े नहीं बदल रहे भाई, कौन नहीं बदल रहा? अबे बदल ही नहीं रहे भाई। मतलब मैं आपको क्या बताऊं क्या क्या हो रहा है। ईद पर कमरे से नहीं निकला, हाँ ईद पर बोल हुआ, ईद पे कपड़े नहीं बदले। लोग ये नहीं पूछ रहे अब क्या करेंगे, वो अब क्या करेगा। लोग जितनी जल्दी कुछ और बदल लेते हैं कपड़े तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये क्या सच्ची खबर है, बारबेक्यू वगैरह कर लिया इन्होंने, पहले दिन ही कर लिया। देखिए यार, पाकिस्तान क्रिकेट में ये जो नई वाली कौम उतारी गई है, नई कौम में इसलिए कहूंगा कि यार
सलमान को ये नहीं पता वो कप्तान भी है। मैं आज उसका एक देख रहा था, एक चैनल के ऊपर उन्होंने ईद का प्रोग्राम किया, खट्टा मीठा प्रोग्राम है, क्योंकि अच्छा, कर नमकीन दिया? है, नमकीन ईद है तो बातें भी नमकीन कप्तान है होंगी, ना वो T20 का, मीठी बातें हो नहीं सकती। बिल्कुल। हकीकत ये है कि वो तो T20 सलमान का कप्तान को है। अगर अथॉरिटी दी जाए तो वो रिजवान और बाबर को ले ले, मैं आपको ये भी बता जी। दूंगा आपको, ठीक है। मैं बिल्कुल। जानता हूँ इस बात को, क्योंकि सलमान को तीनों फॉर्मेट में मजे कराने में इन दोनों का ही हाथ है। किसका हाथ है? किसने खिलाया भाई? तीनों फॉर्मेट कैसे खेल गया वो? सवाल सलमान पे भी आता है ना यार। तो सलमान ने अभी प्रूव करना है, खासतौर पे इस T20 के कप्तान पे। अब व्हाइट बॉल में आपने आगे देखना है कि व्हाइट बॉल में आपको कहाँ तक कामयाबी मिलती है। अभी बांग्लादेश आप जाएंगे खेलने के लिए, वहां पता चल जाएगा। उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज जाएंगे, वहां पता चल जाएगा। अब तो आपके पास गेम है, ठीक है। और फिर आपने इसी को कंटिन्यू करना है तो बेस्ट है। माइक एसन को अगर माइलस्टोन ऑब्सेस लोग नहीं चाहिए तो उसने बहुत बेहतर फैसला किया है, ठीक है। हारिस रऊफ और नसीम को भी निकालो यार। ये अगर नसीम इस बात पे अच्छा खेल रहा है कि वो शैम्पू अच्छा करता है, वो नाखून अच्छे कटे हुए होते हैं, वो कपड़े साफ रखता है, इस वजह से अगर नसीम को पाकिस्तान क्रिकेट से खिला रहे हैं तो यार माफ करो, उसको साइड में करो भैया। कोई मूसा वूसा तैयार होकर खड़ा हुआ ईद के कपड़ों में मैंने देखा, उसकी हो गया सबकी है, पीछे से बाल बड़े हुए आगे से। अच्छा, फिर दूसरा ये कि एक ही ब्रांड ने किसको, हारिस को, हाँ। क्या नाम है, फहीम को और नसीम को, एक ही हाँ। ब्रांड ने एक ही रंग दिया और हाँ। तीनों एक ही रंग की कपड़े पहन के खड़े हो गए एक साथ। अच्छा, अच्छा। तो मैं कह रहा हूँ ईद पर आपको चीजें तो बहुत सारी मिलेगी, मगर क्रिकेट अगर आप ढूंढेंगे तो बांग्लादेश के खिलाफ एक ही व्हाइट वॉश आपको मिलेगा पिछले 4 सालों के अंदर। तो अभी सलमान और शादाब, क्योंकि ये जुगाड़ है, ये भी पंक्चर लगा हुआ है, ये को ऐसा नहीं है कि बाकायदा मेरिट के ऊपर आ गए, मेरिट पे घंटा, इनमें कोई मेरिट पे नहीं आया हुआ, ये सब सेटिंग से आए हुए। मगर अब चलो सेटिंग से आ ही गए और इन्हीं को खिलाना है आपने, तो इन पर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें, इनको बताएं कि यार आपकी जो बड़ी सीरीज आ रही है वो एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। उससे पहले आप भले हारते रहे, मगर ये मत बोलिएगा 15 शॉट थे या इस दफा कर लूंगा या कल कर लूंगा या परसों कर लूंगा और हमारे बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं रही, ये वाली बातें ना करें। क्रिकेटिंग लॉजिक से बताएं कि आपको जीत कैसे मिली और आपको हार कैसे मिली और आप कप्तान कैसे बने। ये तो आपको पता ही नहीं है कि आप कप्तान कैसे बने, या आप बताना नहीं चाहते। बहरहाल जो भी पाकिस्तान टीम के साथ है, अब ये माइक एसन पे अगर आपने जीन डाल दी और इस पे सवारी कर रहे हैं तो वेरी गुड यार। माइक एसन को इस कल्चर में समझते समझते वो निकल लेगा दुनिया से, क्योंकि अब इतना टाइम है नहीं उसके पास, ठीक है। क्योंकि उसको ये भी पता है कि जेसन गिलेस्पी क्यों गया, उसको ये भी पता है एंडी फ्लावर तो पता है उसको, ठीक है। तो उसको ये भी पता है कि पीछे आपने कोचिज के साथ किया क्या, फिर आपको ये भी पता है, उसको ये भी पता है कि डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस जो आपने छुपा के अब लगा दिया आकिब भाई को, उसको ये भी पता है कि यार वो भी कैसे लगे हुए हैं। तो माइक हेसन को सिस्टम का तो अंदाजा हो चुका है, अब सिस्टम में किसकी माननी है वो उसको माननी दिखनी है, वो वहां पर क्या बेहतर फैसला करेगा। अगर माइक हेसन रहे तो उनकी वजह से टीम अच्छी नहीं होगी। हाँ ये जरूर है कि एक रेगुलेट कर देंगे वो चीजों को। रेगुलेट कैसे करेंगे? वो इस तरह करेंगे कि यार अगर 2 कप्तान उन्होंने बना दिए नए वाले, शादाब और सलमान, तो उनको बोलेंगे चुप कर खामोशी से खेले जाओ, मेरे जो मैं कह रहा हूँ वो किए जाओ, इन लड़कों को खिलाए जाओ, वो लड़के खिलाना चाह रहे हैं। तो जीत जो है वो कई सवालात दबा जरूर देती है, मगर ये हाँ हकीकत है कि आपको अभी T20 में बहुत ज्यादा काम करना है। अभी तो 50 ओवर की क्रिकेट आएगी जब आपकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही आएगी। मैं ख्याल में शायद वेस्ट इंडीज में भी आप खेलेंगे, 2 ODI शायद खेले, में जहां तक मुझे याद आ रहा है। अगर वहां खेलेंगे तो वहां आपका पता चल जाएगा वेस्ट इंडीज में। बहरहाल वेस्ट इंडीज का जो हाल अभी इंग्लैंड ने किया है वो T20 और ODI में वो तो सबके सामने ही है। आज भी उन्होंने T20 खींच दिया पकड़ के, वो सीरीज खींच दिया पकड़ के, इतना मारा साले ने जायसवाल ने, और वो कौन है उनका लौंडा पता नहीं कौन, वो बहुत मार रहे पकड़ गया। तो अब इंग्लैंड की जो अगली सीरीज है वो इंडिया के साथ है। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल ने तो तैयारी दिखा दी है, और फिर इंग्लैंड वर्सेस इंडिया को अभी पीटने से पहले हम जब भी WTC पे आ रहे हैं, कप्तान कौन है? बेन स्टोक्स। हाँ वही है, और कौन होगा? नए नवेले कप्तान लाए या वो ब्रेंडन मकलम इधर ही तो चल रहे होते हैं और बाकी जगहों पे तो फारिग हो गए थे और सारी चीजें। लेकिन इंग्लैंड में विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर बहुत शोर मचा हुआ है कि यार ये दोनों क्यों नहीं है भाई। देखें एक दिन क्रिकेट सबको छोड़नी है। वो एक अदर स्टोरी है कि विराट कोहली के मामले में थोड़ी सी गलतियां जो है वो सबको पता है किसकी हैं। एक तरह से जबर है वहाँ पर कि भाई तुम जबर करके ये काम करो अब, ठीक है, क्योंकि अब मजबूरी है, ठीक है। तो ये वाला काम जो है ना वो कभी कभी फिर मजबूरी में हो जाता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मजबूरी वाला काम लॉन्ग टर्म होता नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो ये वाली बात आप जरूर याद रखिएगा। और विराट कोहली साहब जो हैं, विराट कोहली यकीनन विराट कोहली की जो कैफियत है, अच्छा उसका क्या हुआ? आप कल जो बड़ा आपने शोर मचाया था वो विराट कोहली की PR टीम जो केस वेस कर रही है, उन लोगों का क्या हुआ? आवाज़ें बंद हुई या वो दूसरे इशू देख रहे हैं कि सब्जी बेच दें, बैगन बेच दें, टिंडे बेच दें, कुछ इस तरह की कहानियों में आ गए? हाँ मैं यही कह रहा हूँ यार, देखिए विराट कोहली का तो कुछ भी नहीं जाएगा और आपकी तो चंद दिन की चांदनी है। उसने 18 साल में ये सल्तनत बनाई है भाई, और वो उसने आगे तक राज करना है। और आप लोगों की जो इस तरह की जो फजूल की जो मुखालफत है ना, वो विराट को तो छोटा कर नहीं सकती, ठीक है। आप ही लोगों को छोटा करेगी, आप ही लोग छुपाओगे चीजें, आप ही लोग जो लिख रहे हो वही वापस लोगे, आप ही लोग
खामोशी से कहीं कोने में खड़े होकर दीवार से छुप के या खिड़की से झांक कर विराट के लिए तालियां बजा दोगे। वजह ये है कि उसने अपने गेम से शोहरत पाई है यार। और आपकी शोहरत ये है कि आप एक कामयाब इंसान को जो है ना वो उसके खिलाफ लिखकर जिसकी आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ जाए तो आपके पास जवाब ना हो, आपके पास कोई सोर्स ना हो बताने के लिए। आपने सुना कहाँ थे जटियल लोगों की ट्वीट्स पढ़कर या जो विराट के अगेंस्ट जो मैगजीन्स या अखबारात या और दीगर सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें जिस तरह से चलाई गई है जिसका विराट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपने सिर्फ एक ऐसे शख्स को जिसको पूरी दुनिया जानती है, मैं ये कह रहा हूँ वो तो कौन है वो जो अभी फ्रेंच ओपन जीती है वो भी जानती है विराट कोहली को। उसने कहा है, उसने अपनी स्पीच में कहा है कि मेरे जैसे तमाम लोगों को ये कप मुबारक हो, फ्रेंच कप। और हाँ तो मेरे जैसे तमाम जैसे ना हो। तो वो एक साल में 2 ग्रैंड स्लैम ले लिए उसने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार विराट का मुकाबला आप तमाम, चलो मैं कह रहा हूँ तमाम मीडिया विराट के खिलाफ बोल ले, कुछ भी नहीं उखाड़ सकते आप उसका। हाँ कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। सीधी सी कहानी है कि यार वो अपनी जिंदगी जी रहा है, आप लोगों के मजे कुछ दिन के हैं, आपके तो मजे कुछ दिन के अभी। हाँ आपके मजे कुछ दिन के, हाँ कुछ दिन के मजे तो ले ले मजे आप जितने दिन लेने। सही बात है। आपके कहने से खिलाड़ी छोटा नहीं हो जाएगा। ये तू कौन है, तुझे मुझ में क्यों इतनी दिलचस्पी है? डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ वो रिजवान और अगस्त है भाई, 18 अगस्त है। रिजवान और बाबर के सवालात यकीनन होंगे। मैं ये देख रहा था कि यार अभी जो मैचेस हुए बांग्लादेश के खिलाफ उसमें कोई एक आदमी ये नहीं मिला आपको खेल के कैसा लगा। हाँ आपको खेल के कैसा लगा, वो नहीं है तो आपको खेल के कैसा लगा, उनके बगैर आपको खेल के कैसा लगा, उनके बगैर अब ये वाला सवाल ले आओ ना, उनके बगैर आपको खेल के कैसा लगा, उनके बगैर जीत के आपको कैसा लगा। तो जीत के लड्डू भले यार सलमान डू यू सपोर्ट इमाद वसीम, ये कैसा सवाल है यार? हम क्यों कर रहे हैं? इमाद वसीम अब जब क्रिकेट खेल रहा था, जब सपोर्ट करते थे पाकिस्तान के नाम पर, एक जमाना था इमाद वसीम एक बड़ा अच्छा क्रिकेटर था, कंपेटिटिव था, ऑलराउंड क्रिकेटर था, नया बॉल भी करता था। यकीनन हम उसे सपोर्ट करते थे, उसके एफर्ट को, उसके क्रिकेटिंग ब्रेन को। इस कॉन्टेक्स्ट में तो वो बड़ा अच्छा क्रिकेटर था। लेकिन फिर वक्त आया, तनकीद तंजो तीर के नश्तर ये वाली कहानी की तरफ मामलात चले गए और फिर मामलात जो है वो बिल्कुल ही नीचे बैठ गए। अब आपको पता है कि इमाद वसीम अब जो है वो प्रोग्राम्स की जीनत तो बनते हैं यकीनन, लेकिन उसके आगे जो है ना कोई ऐसी बात है नहीं। तो ये वाली कहानी थी। बाकी आगे अगर आप बढ़ें तो विराट कोहली रोहित शर्मा के बगैर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भी होगा, लेकिन उससे पहले कमिंस वर्सेस बबूमा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका लॉर्ड्स में तारीखी मैदान में WTC का फाइनल। इस मैच में आपके साथ जुड़े रहने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि इससे बड़ा मुकाबला है नहीं। अच्छा, कुछ मैच होते हैं ओडीआई क्रिकेट के फाइनल्स होते हैं, उसमें जरा ज्यादा चकाचौंध होती है, लेकिन चकाचौंध से कुछ होना नहीं होता। चकाचौंध की एक लिमिट है, चकाचौंध खत्म हो जाएगी फिर आप वहीं आके दिमागी तौर पर खड़े हो जाएंगे कि यार अब क्या करना है। नहीं, ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज को एक तो बूम जो मिल जाएगा ना वो वन ऑफ टेस्ट से मिलेगा। लेकिन यार अब जो बूम मिलना था आपको बड़ा अनफॉर्चुनेट है यार। मेरे तो तस्वुर में नहीं आता कि वहां इंग्लैंड से रिपोर्ट की गई हैं चीजें कि यार इंतहाई खामोशी से ऐसा लग रहा है कोई, मतलब यार कोई एक आदमी कोई जानने वाला कोई दोस्त यार भी लेने नहीं आया। मतलब ये जिस तरह से बताया गया कि बिल्कुल ही सन्नाटे में आ गई, बिल्कुल ही तनाई में। तो गिल के कैरियर के स्टार्ट में गिल को बड़ी चैलेंजेस है। मैं अब 5 टेस्ट की सीरीज है, गिल अब जिन लोगों के दरमियान वो खेला है, गिल के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो सीख रहा है, ये भी नहीं सीख रहा है। मैं ये भी नहीं है वो नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगा डायरेक्ट सेंचुरी करनी है उसने पहले टेस्ट में, उसकी पहली कप्तानी है। मैं ये भी नहीं कहूंगा। वजह ये है कि यार जो माइंडसेट है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो माइंडसेट है वो एक एकेडमी के माइंडसेट से आप नेशनल टीम चलाने की कोशिश करेंगे। एकेडमी का माइंडसेट आप समझिए 8 बजे सब घर आ जाना, सुबह उठ जाना, इस टाइम पे प्रैक्टिस है, कोई मिलने आने वाला हो तो मैनेजर को बताना फिर मिलने। देखिए आपने 4-5 चीजें पहले भी बीसीसीआई ने इम्प्लीमेंट कराई कि फैमिलीज नहीं जाएंगी, खाना नहीं आ सकता, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, प्राइवेट मसाजर नहीं होगा, आपका अपना कोई जुगाड़ नहीं होगी, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। ये किन के लिए था? ये उनके लिए था जो ये जो बड़े खिलाड़ी थे उनके लिए था ना। आपने बच्चों को भी लपेट दिया। अब आप के बाद बड़े खिलाड़ी तो आपने गिरबान पकड़ के बाहर निकाल दिए, बजाय कि आप उनको ट्रिब्यूट देते। अभी कोई ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो ओडीआई होंगे ना इंडिया के, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कोई ट्रिब्यूट देना चाह रहा है। घंटा अबे उनका क्या है? किसको देना चाह रहे हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा को। अबे पागल हो क्या? क्यों देना चाह रहे हैं? उन्होंने तो पूरा बेचा, फिर क्रिएट की सिचुएशन और सारी चीजें। वो क्यों देंगे भाई? वो क्यों देंगे? वो क्यों देंगे? सवाल ये है कि वो क्यों देंगे। इनसे पूछो ना, इन्होंने कैसे छीन ली सारी चीजें खामोशी से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ शुभमन गिल के साथ। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पहली बार कप्तान बन रहे हैं वो। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, नीचे जो उनके बंदा है वो बहुत शान है, छोटा सा है मगर मोटा सा है, ठीक है।
और जिसके मैंने स्टेट्स बता दिया आपको, कौन है? ऋषभ पंत किसके बता? पंत के, के? ऋषभ पंत बाबर के fighter- पता है आपको हाँ, stats? ऋषभ पंत फाइटर, बाबर के इंग्लैंड में तो अच्छे होंगे हाँ, यार। बाबर के हर जगह अच्छे हैं माशाल्लाह। हाँ, बस नेपाल में- बाबर के छक्के याद है आपको बाबर कैसे कैसे आजम- मारे? बाबर आजम की नेपाल में सेंचुरी नहीं है, हैं? नेपाल से जब भी पाकिस्तान खेले एक मैच जरूर खिलाना है इसको, अच्छा। क्योंकि नेपाल और बाबर का जुड़ा हुआ है वो ना। वनडे क्रिकेट में नहीं बनाया तो इतने सारे कितने 150 रन किसमें? उसके बाद से ही नहीं कर सका ये उन बेचारों की। हाँ मैं बता रहा हूँ उसके बाद से ही कुछ नहीं कर सका ये। 163 रन मारे थे। हाँ और 150 जिसमें चाचू ने भी आखिर में दुकान खोल ली थी। देखो तुमने हैं? मारा बच्चों को पकड़ के, ठीक है, हाँ। अब तुम बचे हुए भी नहीं हो, अब तुम निकल लिए तुम। ये ऋषभ क्या नाम है, शुभमन गिल का बता रहा था, कंधे बिल्कुल ही नए हैं उनके, टांगे भी पतली सी हैं, ठीक है, बोझ ज्यादा है, एकेडमी का माइंडसेट है। एकेडमी का माइंडसेट आप समझ गए होंगे कि स्कूल का टाइम है। और वहाँ इंडिया में सिद्धू भाई सिलेक्टर आ रहे हैं, कौन? सुना सिद्धू भाई सिलेक्टर आ रहे हैं। नहीं यार, मेरे ख्याल में वो आदमी कैसे आएगा? फिर क्या आएंगे वो? उन्होंने तो विराट कोहली की टेस्ट से यहाँ तो लोगों ने रिटायरमेंट को सिलेक्शन और इलेक्शन शायरी में बयान किया है उन्होंने। वोट डालो अब ये हाँ। ले लो, अब ये ले लो। तो मैं ये कह रहा हूँ सिद्धू बाजी भी बेचारे खुल के नहीं बोल सके, खुल के नहीं बता पाए कि यार वजह क्या पीछे बनी, और ये वजह आ चुकी है, अच्छा। सबके समझ में आ चुकी है, जो क्रिकेट से रिलेटेड लोग हैं Right. उनको ये वजह पता है, मगर कुछ शाणे जो हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये बात दबा लेंगे, दबाने से कोई फायदा नहीं है। जिस दिन दबा देखो, लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि विराट के कैरियर में एक आया था मौका, ठीक है, और उसने जब सक्सेस ली, मेरे ख्याल में यार ये आईपीएल के बाद अगर ये तमाम चीजें होती, मगर उससे पहले जो माहौल बनाया गया ना, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से माहौल बनाया जा रहा है, पीछे पीछे से, जैसे 2020-21 में मनाया गया विराट की कप्तानी को एक फॉर्मेट से हटाने की और फॉर्मेट से हटाने की, इस मर्तबा जबरदस्ती हटाया गया, और दोनों मर्तबा जो है वो कैब के लोग कैब के लोग ही काम है, कैब के कोलकाता एसोसिएशन की तरफ से। एक तरफ उस वक्त गांगुली थे, इस दफा ये है गौतम गंभीर है, ये भी कोलकाता से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका तो कुछ भी नहीं किया, आपने नए कंधों पे डाल दिया। ये कहना बहुत आपका आसान क्या है जाना है? ये कहना बहुत आसान है कि यार हम नए लोगों पे जा रहे हैं। सही तो बात। यार नए लोगों पे आप उस वक्त जाते हैं, आप जी सुना उसने कहा गया है आज, क्या कहा उस्मान गया? ख्वाजा ने, अब क्या कह दिया? उसने बोला एज इज इररेलेवेंट, उस्मान मेरी ख्वाजा। हंगर बाकी है, हाँ। मैं मेरी वजह से टीम जीत रही है, मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं क्यों ना खेलूं, मैं हार्ड वर्क करता हूँ, मैं ये इस गेम के लिए तो करता हूँ जो करता हूँ। तो वो 38 साल का आदमी जिसका नाम है विराट, 38 का हो गया क्या? पता नहीं, हाँ हो तो गया हो। इसकी वो डेट ऑफ बर्थ सही बनी हुई है? हाँ, पता नहीं। शाहिद आफरीदी ने तो क्रिकेट को का रिकॉर्ड भी खराब कर दिया हाँ, था ना, उन्होंने ये बोल के। बताया था ना कि भाई वो जो था, तो इसमें उसने क्या छुपाया होता हुआ था कि मेरी सेंचुरी लेट हुई थी। बंदे की तो मैं ये कह रहा हूँ कि एनर्जी तय करती वो है। 38 साल का उस्मान ख्वाजा, ठीक है, वो कह रहे हैं कि यार मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ ओपनर कौन होगा ना, मुझे फिक्र है, अच्छा। मैं अपना गेम सोच रहा हूँ, वो जो आएगा वो ना अपना फिक्र है, सोचेगा। ना कमर है। मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने टीम के लिए क्या कमर। करना है, मैं इस तरफ थोड़ी सोचूंगा कि बूटी। मेरे साथ ओपनर कौन होगा डेविड वार्नर के बाद, क्योंकि मैगिस कोई नहीं है और ट्रेविस हेड और ना जाने किसको कॉन्टास कोई सवाल कर चुका है, तो कॉन्स्टांस मैं को क्या- देखना चाहता हूँ मैं भाई, जो उसने किया था ना वहाँ जो इंडिया के खिलाफ रिवर्स मतलब कुछ चलो यार है। चलते हैं बस, देयर इज समथिंग न्यू हाँ। अबाउट हिम ना। और निकलते हैं। अभी चलते हैं यार, बस WTC आ रहा है, जरा मुझे पता है ईद का भी भाई सीजन ये है, ध्यान लौंडे में हैं। रखना, बबूमा बदल देगा, बबूमा तारीख बदल देगा WTC में, और हम भी फिर चौक जरा की वहीं से तारीख- बदलेंगे। चौक की तारीख नहीं, हाँ। तारीफ बदल देगा। बिल्कुल सब कुछ बदलेगा, ऐसी बात नहीं है। जीतेगा, जीतेगा बबूमा द लोन वॉरियर।